वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार। आज डेट है 9 जुलाई 2020 और हम सब डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि हमारी एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप हमारे चैनल में पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप पर डे टेस्ट सीरीज और इंपॉर्टेंट पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो वहां पे क्विज होता है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया है। तो ये जो किया गया है वो किया गया है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। और इसका मेन मोटिव क्या है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि 6 जुलाई 2020 से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत किया गया। कोरोना संकट जो अभी चल रहा है इसमें विद्यार्थी की जो शैक्षिक नियमितता है उसको बनाए रखने हेतु राज्य शिक्षा केंद्र ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत जो बच्चे होंगे उनको स्कूल जैसे वातावरण में घरों में ही पढ़ाया जा सकेगा और इसके तहत बच्चे पढ़ेंगे, योग करेंगे, कहानियां लिखेंगे और उन पे नोट्स भी बना सकेंगे। और जो योजना है वो आपका कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए तैयार की गई है। याद रखिएगा, हमारा घर हमारा विद्यालय कौन से सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और इससे जो लाभान्वित होंगे वो होंगे कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्र। अब यहाँ पे हम बारी बारी से थोड़ा इन स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है फ्रेंड्स, आप नोट भी कर सकते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा आपका कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल आप सबको पता है कहाँ पे है, रायपुर। कहाँ पे है, रायपुर में। ठीक है, और सबसे बड़ा जो शहर है वो भी रायपुर है। इसका गठन की अगर हम बात करते हैं तो 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था और जिस वक्त गठन हुआ था ये हमारे देश का 26वां राज्य था। ठीक है, और अगर हम देखें कि इसका नेम के पीछे क्या रीजन है, आखिर इसका छत्तीसगढ़ नाम क्यों पड़ा, तो कहा जाता है कि किसी समय में इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ हुआ करते थे, इसी वजह से इसका नाम जो है छत्तीसगढ़ रखा गया। अगर हम सीएम की बात करें तो हैं भूपेश बघेल। भूपेश बघेल, ठीक है। और वहीं अगर हम गवर्नर की बात करें तो हैं क्या है, अनुसुईया उइके। ठीक है, कौन है, अनुसुईया उइके। ठीक है, ये है सीएम। अब देखिए जो चीजें यहाँ पे नोट करनी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मैं बताऊं कि क्षेत्रफल की अगर बात करें, एरिया की बात करें तो एरिया जो है छत्तीसगढ़ का वो है 1,35,194 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो है आपका 28। और विधानसभा की सीट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वो कितनी है भाई, वो है आपका 90। राज्यसभा की सीट यहाँ पे जो है वो कितनी है, 5। लोकसभा की सीट यहाँ पे जो है वो है 11। ठीक है, और एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है। 2 क्वेश्चन आपके लिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहां स्थित है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन दूसरे पर। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको दूसरा जो स्टेट आता है वो कौन सा है भाई। दूसरा स्टेट आता जो है वो हम लोग देख लेते हैं। दूसरा स्टेट जो है यहाँ पे, दूसरा स्टेट है झारखंड। झारखंड की अगर हम बात करते हैं, झारखंड का कैपिटल आप सबको पता है, झारखंड का कैपिटल जो है रांची है और सबसे बड़ा जो शहर है वो जमशेदपुर है। ठीक है, यहाँ पे नोट करने वाली जो बात है वो है आपका नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। उससे पहले इसका फॉर्मेशन की अगर बात करें झारखंड की तो 15 नवंबर 2000 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, बिहार से अलग होकर बना था। ठीक है, यहाँ पे जिलों की संख्या जो है 24 है और यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं तो 67.6% है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। और वहीं पे अगर सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो है आपका 948 महिला है 1000 पुरुष पे। ये 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे डेटा दिया जा रहा है। अब बात करते हैं विधानसभा के सीट की। तो विधानसभा की सीट यहाँ पे है 81। लोकसभा की सीट जो है यहाँ पे वो है 14 और राज्यसभा की सीट जो यहाँ पे है वो है आपका 6। तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड जो बना वो कौन से एक्ट के द्वारा बना था। झारखंड स्टेट कौन से एक्ट के द्वारा बनाया गया था। 2 क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। उसके बाद जो आता है आपका मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश के बारे में मैं आपको पूरी तरह से बताया हूं पहले भी। मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो है भोपाल और सबसे बड़ा जो शहर है वो है आपका इंदौर।
ठीक है, हमने आपको बताया है पहले भी। यहाँ पे जिलों की संख्या की अगर बात करते हैं तो उसकी संख्या है 55 और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं मैप जो है आपका मध्य प्रदेश के यहाँ पे दिख रहा है। देखिए ये जो आप रीजन देख रहे हैं ये आपका है भोपाल। ठीक है, और यही जो है कैपिटल है आपका एमपी का, और सबसे बड़ा जो शहर है वो है इंदौर। इंदौर यहाँ पे है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसका जो हाईकोर्ट है यानी कि मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पे है, तो आपका जबलपुर में है। ठीक है, कहाँ पे है, जबलपुर में, याद रखिएगा। आपको मेंशन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, आपका जबलपुर में है, लेकिन इसका खंडपीठ जो है वो इंदौर में भी है, और कहाँ पे है, ग्वालियर में। इंदौर और ग्वालियर में इसका क्या है, आपका खंडपीठ है। ठीक है, इसका ब्रांच है। अब देखिए बहुत से क्वेश्चन जो बनते हैं उससे मैं आपको बताऊं कि सतपुड़ा नेशनल पार्क यहीं पे है, पंचमढ़ी यहीं पे है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, खजुराहो, अमरकंटक, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे बाग केव्स है ना, ये सभी कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही है। माधव नेशनल पार्क, कुनो पालपुर सेंचुरी। तो इन सभी से याद रखिएगा, मैप देखेंगे तो आपको आसानी से याद आ जाएगा कि ये सभी मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं। अब हम थोड़ी डेटा की बात कर लेते हैं, डेटा के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमें जो चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, एमपी का, और इसका जो एरिया है वो 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी हम गवर्नर की बात करें तो एक्चुअल में जो गवर्नर है वो लालजी टंडन है, लेकिन अभी बीमार चल रहे हैं, तो इनकी वजह से यहाँ पे जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वो आनंदीबेन पटेल को दिया है। ठीक है, आनंदीबेन पटेल को, जो कि यूपी की गवर्नर है, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है एमपी का। ठीक है, और मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान है। विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 231 है, और यहाँ पे राज्यसभा की सीट जो है 11 है, और लोकसभा की सीट यहाँ पे जो है वो आपका 21 है। ठीक है, और देखिए एमपी हाईकोर्ट हम लोगों ने देखा जबलपुर है ना। एमपी की सीमा जो है वो 5 राज्यों से लगती है। एमपी की सीमा जो है वो 5 राज्यों से लगती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे। 3 प्रश्न आपके लिए हो गए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद जो अगला आता है वो आपका आता है राजस्थान। राजस्थान के बारे में फटाफट देख लेते हैं हम सब। राजस्थान का देखिए, राजस्थान का जो कैपिटल है जयपुर है, सबसे बड़ा शहर भी जयपुर है, और इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है जयपुर को। ठीक है, इसकी एरिया की अगर हम बात करें राजस्थान की तो इसकी एरिया है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो 33 हैं। गवर्नर है कलराज मिश्र। कौन है, कलराज मिश्र, और सीएम है अशोक गहलोत। विधानसभा की सीट की हम बात करते हैं यहाँ पे तो कितना है, 200 सीट है। यहाँ पे राज्यसभा की सीट की अगर हम बात करते हैं तो 10 है, और लोकसभा की अगर हम बात करें तो 25 है। राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ पे है भाई, तो है जोधपुर में। ठीक है, कहाँ पे है, जोधपुर में। याद रखिएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, 1985 में, और ये भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है। याद रखिएगा, जो कि यूनेस्को के द्वारा 1985 में राष्ट्रीय धरोहर के तौर पे, विश्व राष्ट्रीय धरोहर के तौर पे इसको शामिल किया गया था। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 2 जुलाई को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 2 जुलाई को। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट मैं आपको बता दूं कि 2 जुलाई 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे मनाया गया, और इसका जो उद्देश्य है वह खेल पत्रकारों के कार्य की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। और ये जो दिवस है इसको मनाए जाने की जो शुरुआत है वो इंटरनेशनल स्पोर्ट एसोसिएशन यानी कि AIPS, किसके द्वारा, AIPS के द्वारा 17वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, विश्व खेल पत्रकार दिवस की जो शुरुआत है ये 1994 में किया गया था, और AIPS की जो स्थापना हुई थी वह 1924 में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान हुआ था। ठीक है, इसी के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1924 में पेरिस में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुई थी उसके दौरान। ठीक है, तो आई थिंक आपके यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो कह रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देश का पहला लाइकेन पार्क कहाँ विकसित किया गया, कहाँ पे डेवलप किया गया है विश्व का पहला लाइकेन पार्क।
तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। उत्तराखंड के वन विभाग ने कुमाऊं के मनुष्यारी क्षेत्र में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित करने का दावा किया। 1.5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में ये जो फैला हुआ है पार्क, और यहाँ पे लाइकेन के 80 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। मुख्य वन संरक्षक यानी अनुसंधान प्रकोष्ठ संजीव चतुर्वेदी जो हैं, उनके मार्गदर्शन में इस पार्क को विकसित किया गया है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि किसके नेतृत्व में इसको डेवलप किया गया, तो संजीव चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में इसको डेवलप किया गया है। इस पार्क को लाइकेन के संरक्षण और खेती के लिए और उसके महत्व के विषय में स्थानीय लोगों को अवेयरनेस पैदा करने के उद्देश्य से इसे विकसित किया गया है। अगर देखें यहाँ पे जो विशेषज्ञ हैं उनके अकॉर्डिंग हम बात करें तो उत्तराखंड में लाइकेन के 600 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं, और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 503 और 386 प्रजातियां। ठीक है, उत्तराखंड में 600 और जम्मू कश्मीर में 503 और हिमाचल प्रदेश में 503 और जम्मू कश्मीर में 386 प्रजातियां हैं। उत्तराखंड के चमोली, ठीक है, देखिए आपको यहाँ मैप में देख पा रहे हैं उत्तराखंड के चमोली, ये जो आप देख रहे हैं चमोली है ना, ये चमोली, चंपावत और पिथौरागढ़, जो कि आप देख रहे हैं पिथौरागढ़ यहाँ पे है, नैनीताल देखिए यहाँ पे है, और देहरादून आपका है जो कि कैपिटल भी है, जानते हैं आप सब, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे लाइकेन पाया जाता है। हम बात करें अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में आप सबको पता है फ्रेंड्स कि उत्तराखंड का जो कैपिटल है देहरादून है, और आपको सबसे बड़ा जो शहर है यहाँ का, ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो शहर है वो भी देहरादून ही है। ठीक है, कहाँ पे है, देहरादून। ठीक है, और अगर इसकी एरिया की हम बात करें तो डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे एरिया की अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड का, यूके का, तो एरिया जो है वो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अगर देखें तो 13 है, और गठन इसका जो हुआ था 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, अगर विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 71 है, राज्यसभा की सीट यहाँ पे 3 है, लोकसभा की सीट यहाँ पे 5 है। ठीक है, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, और सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जो स्टेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। असम के बारे में आप सबको पता है कि असम का जो कैपिटल दिसपुर है, और सबसे बड़ा जो शहर है गुवाहाटी है। अगर इसकी एरिया की हम बात करें, यानी कि असम की एरिया की बात करते हैं, तो 78,438 किलोमीटर स्क्वायर इसकी एरिया है। इस यहाँ पे जिलों की संख्या की बात करें तो 33 है, और इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 को। गवर्नर जो है जगदीश मुखी हैं, और सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। डेटा की अगर हम बात करें तो विधानसभा की सीट यहाँ पे जो है वो आपका 126 है, राज्यसभा की सीट यहाँ पे 7, लोकसभा की सीट यहाँ पे 14 है, और गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है यहाँ का क्या है, उच्च न्यायालय। और आपको मैं बता दूं कि गुवाहाटी का जो रेलवे स्टेशन है ऐसा स्टेशन है जो कि हमारे देश का पहला पूर्णतः सौर संचालित स्टेशन है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो अगला आता है आपका, वो आता है आपका उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप सबको पता है कि इसका जो कैपिटल है वो है आपका लखनऊ, सबसे बड़ा जो शहर है वो है कानपुर, और इसको जो राज्य का दर्जा मिला, यूपी का जो राज्य का दर्जा मिला वो मिला है आपका 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब मिला है, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी संख्या 75, और यहाँ पे लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की सीट जो है 31, विधानसभा की सीट जो है 403 प्लस में एक जो है एंग्लो इंडियन के लिए, जो कि गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जा सकते हैं, तो टोटल 404 है। और विधान परिषद की सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे कितनी है, विधानसभा की सीटों की संख्या यहाँ पे 100 है। कितनी है, 100। ठीक है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और सीएम है योगी आदित्यनाथ। अब देखिए अभी बीयू की पेपर होने वाली है, तो लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं तो 67.68% है, जो कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। और सेक्स रेशियो की बात करें तो आपका यहाँ पे 912 महिला हैं 1000 पुरुष पे, ये भी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही डेटा आपको मैं दे रहा हूँ। उसके बाद आता है उड़ीसा। उसके बाद क्या है, उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा का जो कैपिटल है आप सबको पता है, उड़ीसा कैपिटल कहाँ पे है, भुवनेश्वर है, और सबसे बड़ा शहर भी भुवनेश्वर है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 30 है, और इसका एरिया जो है 1,55,707 किलोमीटर है, और ये स्क्वायर भी लगा लीजिएगा। ठीक है, इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, गवर्नर है गणेशी लाल, और सीएम है नवीन पटनायक। विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 147 सीट है, लोकसभा की सीट यहाँ पे 20 है, और राज्यसभा की सीट यहाँ पे 10 है। ठीक है, डेटा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो यहाँ पे है हमारा, प्रश्न संख्या देखिए, बुंदेलखंड
क्षेत्र के 3 जिलों की 12 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। कौन सा जिला इन तीनों जिला में शामिल नहीं है? जो बीईओ के पेपर देने वाले हैं या यूपी से रिलेटेड कोई भी पेपर देने वाले हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप इसे मिस मत कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहां पे जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा? तो रहेगा आपका हमीरपुर। देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र के जनपद झांसी, ललितपुर और महोबा की 12 ग्रामीण पाइप पेयजल जो परियोजना है उसके निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। और इन 12 परियोजनाओं की जो कुल लागत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ सकता है बीईओ वाले पेपर में और अदर पेपर में, 2185 करोड़। ठीक है, कितना है? 2185 करोड़ की लागत है 12 परियोजनाओं की। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना का जो निर्माण कार्य है वह जल जीवन मिशन के तहत कराया जा रहा है। कौन से? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, इस चीज को याद रखिएगा। ये जो योजना है ये किसके द्वारा चल रहा है? जल मिशन, जल जीवन मिशन के तहत कराया जा रहा है। और ललितपुर, झांसी और महोबा के लिए वाटर सप्लाई बांधों से की जाएगी और घर घर जल पहुंचाया जाएगा। ये जो पाइपलाइन है, ये जो योजना है, इसका संचालन एक समिति करेगी जिसमें महिलाओं की भागीदारी 50% होगी। याद रखिएगा 50-50 इसमें होने वाला है। ठीक है, 50% पुरुष होंगे और 50% इसमें महिला होंगी। तो बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको यूपी के बारे में यहाँ पे मैप दिखा दूं। यूपी आप देख रहे हैं ये बुंदेलखंड है, इसी क्षेत्र में किया गया है ना। यहीं पे 12 आपका ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना का निर्माण का शुभारंभ किया गया है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो एरिया जो है किससे किससे लगता है, बाउंड्री जो है किससे से लगता है? उत्तराखंड से लगता है, नेपाल से लगता है, ठीक है, इधर झारखंड से लगता है, इधर छत्तीसगढ़ से लगता है, इधर मध्य प्रदेश से लगता है और इधर राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश से भी इसकी एरिया लगती है। और कुछ एरिया जो है आप देख रहे हैं यहाँ पंजाब है, हरियाणा पंजाब है ना, तो इनकी एरिया लगती है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, बिहार के साथ भी इसकी एरिया क्या होती है? साझा होती है। तो आई थिंक आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 2020 में किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जीता है? ये जो पुरस्कार है वह किसके द्वारा जीता गया? कौन से स्टेट के द्वारा भाई? तो ये जीता गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जीता है। आपको मैं बता दूं ये जो पुरस्कार है वो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उन राज्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पंचायत के कार्यों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया हो, यानी कि डिजिटली ज़्यादा यूज किया है, उन सभी को इनमें टारगेट किया जाता है और उन्हीं में से फिल्टर करके जो अच्छा कार्य करते हैं उनको ये अवार्ड दी जाती है। आपको मैं बताऊं कि हिमाचल प्रदेश की सभी जो डेटा की अगर देखी बात तो यहाँ पर सभी जो 3226 ग्राम पंचायत हैं वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है और लोगों को यहाँ विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने के लिए बहुत ही सुविधाएं दी गई हैं और इसी वजह से इसे पंचायती राज विभाग को ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वो भी प्रथम स्थान पे। अब अगर हम डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो आता है डेटा उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में आप सबको पता है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल है कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो है आपका शिमला, लेकिन इसका जो एक और कैपिटल है वो है धर्मशाला। ठीक है, एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका एरिया जो एचपी का आप नोट कीजिएगा 55,673 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है 12 हैं और इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1971 को। ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और सीएम है जयराम ठाकुर। अब यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन करनी है आप कर लीजिए। विधानसभा की सीट की बात करते हैं तो 68 है, राज्यसभा की सीट की बात करते हैं तो 3 है और लोकसभा की सीट की बात करते हैं तो 4 है। ठीक है, इन चीज़ों को आप मेंशन कर लीजिएगा। अगला जो हमारा आता है यहाँ पे जो स्टेट है वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का डेटा अगर हम देखें तो महाराष्ट्र का जो कैपिटल है मुंबई है, लेकिन विंटर में इसका जो कैपिटल हो जाता है वो कहाँ पे हो जाता है? नागपुर में। कहाँ पे हो जाता है? नागपुर में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट तो 36 डिस्ट्रिक्ट हैं और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और सीएम है उद्धव ठाकरे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या की तो 288 सीट है और यहाँ पे आपका विधान परिषद की सीटें जो हैं वो है 78 और एरिया की अगर हम बात करें तो 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर इसकी एरिया है और यहाँ पे लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं तो 82.34% है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग और यहाँ पे सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो 929 महिला हैं 1000 पुरुष पे।
तो यहाँ पे एक और आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि महाराष्ट्र में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर जो है आपको देनी है। तो आपके लिए टोटल जो प्रश्न हो गए 4, और चारों प्रश्न के आंसर आपको सीरियल वाइज करके कमेंट बॉक्स में देनी है, और जो सबसे ज़्यादा आंसर देंगे और जो कि सही आंसर होगा उनका नेम मैं सेशन जो स्टार्ट होगी 10 बजे वाली लाइव सेशन उसमें मैं अनाउंसमेंट करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप सबको सेशन पसंद आया होगा और यहाँ पे आपको मजा भी आया होगा। तो आप मैप भी देख पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश है ना, ये शिमला है, यहाँ पे कैपिटल है इसका, है ना। तो उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आया होगा, और कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई कमी लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।